हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ रहे हैं महत्व अभिप्रेरणा के महत्व। यानी कि जब एक कर्मचारी अभिप्रेरित हो जाता है, ठीक है, तो इससे संस्था को क्या लाभ है। जैसे उसके द्वारा हनुमान जी को अपनी शक्तियों का पता लगा, अभिप्रेरित हो गया, तो इससे क्या लाभ होगा। देखो, किसी भी संस्था निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। किसी भी संस्था के निर्धारित लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अभिप्रेरणा अत्यंत आवश्यक है। किसी भी संस्था के निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अभिप्रेरणा अत्यंत आवश्यक है। अभिप्रेरणा से कर्मचारी को उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया जाता है जिनको करने से संस्था के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते। कहते किसी भी संस्था के निर्धारित लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अभिप्रेरणा अत्यंत आवश्यक है। अब देखो, लॉकडाउन चला हुआ है भाई, डॉक्टरों वगैरह को सबको पता है कि इससे एक व्यक्ति की जान भी जा सकती है, संक्रमित हो सकता है, तो फिर भी उनको इस प्रकार से अभिप्रेरित किया जाता है। वो मौत के मुंह में भी काम खड़े हैं, फिर भी अपना कार्य कर रहे हैं, और कर्मचारी को उन कार्यों करने के लिए प्रेरित है जिसको करने से संस्था के लक्ष्य प्राप्त किए जा। संस्था के पास प्रचुर मात्रा में वित्तीय संसाधन, प्रचुर बहुत ज़्यादा वित्तीय संसाधन भी होते हैं, उच्च व गुणवत्ता किस्म के माल, श्रेष्ठ व आधुनिक तकनीक तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता होने के बावजूद भी अभिप्रेरणा के अभाव में संगठन का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए एलन ने ठीक लिखा है कि अपर्याप्त अभिप्रेरित कर्मचारी सृज संगठन का प्रभाव भी समाप्त कर देते। यानी कि अगर कर्मचारी अभिप्रेरित नहीं है, अपर्याप्त है अभिप्रेरणा उनमें, तो एक मजबूत संगठन को भी समाप्त कर देते। जैसे महाभारत में सारे योद्धा कौरव के पास थे, परंतु और पांडवों के पास एक कृष्ण जी को मान सकते हैं कि पांडव सारे क्या अभिप्रेरित है, हमारे साथ भगवान साथ है, और उनके जो कौरव के साथ थे पांडव अपर्याप्त अभिप्रेरित थे, अपर्याप्त अभिप्रेरित कर्मचारी, क्योंकि उनको पता था ये गलत है। भीष्म पितामह को, गुरु द्रोणाचार्य को ये पता था, यहाँ तक कि को भी पता था कि इनके साथ गलत कर रहे हैं और हम गलत है, तो इसलिए अभिप्रेरित नहीं थे। वो पूरी इच्छा से कार्य युद्ध नहीं कर रहे थे। नहीं तो ना तो भीष्म पितामह को कोई मार सकता था, ना गुरु द्रोणाचार्य को। दोनों ही चाहे तो पूरी पांडव सेना को नष्ट कर सकते, परंतु अपर्याप्त अभिप्रेरित थे। उन्हें पता था इनके साथ जो किया जा रहा है गलत है, परंतु वो दुर्योधन का भी साथ दे थे। इसलिए क्या हुआ, एक मजबूत संगठन भी उसका प्रभाव समाप्त हो, क्योंकि सारे बड़े योद्धा किसके पास थे, कौरव के पास। नेक्स्ट है कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि। अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले कार्य के प्रति उसकी रुचि पैदा करके उसके कार्य के महत्व, उपादेयता या उद्देश्य का विश्लेषण करके कर्मचारियों की, कहता है अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्य के प्रति उसकी रुचि पैदा करके उसके कार्य की महत्ता या उपयोगिता का विश्लेषण करके कर्मचारी के कार्य संतुष्टि बढ़ाई जा सकती है। यदि कर्मचारी कार्य के प्रति रुचि जागृत नहीं की जाएगी तो वह कार्य के प्रति उत्साहित नहीं होगा। कहता है यदि कर्मचारी की कार्य के प्रति रुचि जागृत नहीं की जाएगी तो वह कार्य के प्रति उत्साहित नहीं रहेगा। यही नहीं कि एक कर्मचारी अपने लाभों की तुलना अन्य व्यक्तियों को प्राप्त लाभों से करता है तो तुलनात्मक दृष्टि से ज़्यादा लाभ मिलते हैं तो वह कार्य के प्रति संतुष्टि महसूस करता है, और अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारी इस आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। कहता है कार्य संतुष्टि बढ़ाई जा सकती है। यदि कर्मचारी की कार्य के प्रति रुचि जागृत नहीं की जाएगी तो वह कार्य के प्रति उत्साहित नहीं रहेगा। यही नहीं, एक कर्मचारी अपने लाभों की तुलना अन्य व्यक्तियों के प्राप्त लाभों से करता है और तुलनात्मक दृष्टि से उसे ज़्यादा लाभ मिलते हैं, वह कार्य के प्रति संतुष्टि महसूस करता है। अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारी की इस आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। अभिप्रेरणा की आवश्यकताओं के पूर्ति के माध्यम से कर्मचारियों को
संतुष्टि करने का प्रयास करते हैं तथा विभिन्न वित्तीय घटकों द्वारा कार्य संतुष्टि अभिवृद्धि। तो ठीक है भाई, हो गया। कहता है जब कार्य संतुष्टि बढ़ाई जाती है तो एक कर्मचारी तुलना अन्य व्यक्तियों के लाभों से करता है, तो अपना आप करता है भाई हमें ये लाभ मिल रहा है, ठीक है, यानी कि पैसे समझ लगा लो। अब कोई स्कूल लगा लो, या जिसमें हाँ स्कूल में हॉस्टल की सुविधा, या परिवहन की रेवाड़ी से अगर मेर लगा लो, परिवहन आने जाने की सुविधा है और एक स्कूल में आने जाने की सुविधा ना अपने पैसे, तो वित्तीय हो गया अंतर पर 3,000 आने जाने के लग जाए तो अभी ऑटोमेटिक हो जाएगा। स्कूल में जा रहा आने जाने के पैसे स्कूल से मिलते रहे तो क्या हो जाएगा, वित्तीय अभिप्रेरित। ठीक है, कार्य करने की इच्छा उनमें जागृत हो जाए। लॉकडाउन चलो हुआ, बहुत सी फर्मों ने ना कार्य करते हुए कि अप्रैल के आधे पैसे दिए, इससे क्या हुआ, कर्मचारी अभिप्रेरित हो गया, कंपनी में वर्क भी नहीं किया, नौकरी भी सुरक्षित है, पैसे तो क्या हो जाएंगे, अभिप्रेरित। तो यहाँ अभिप्रेरणा के वित्तीय और गैर वित्तीय दो साधन हो सकते हैं। अगला है संसाधनों का उचित उपयोग। संस्था के मानवीय संसाधनों के कुशलतम उपयोग हेतु कर्मचारी को अभिप्रेरित किया जाए। जब कर्मचारी अपनी पूरी इच्छा शक्ति की भावना से कार्य करेगा तो संसाधन में जैसे मशीनरी वगैरह को उनका कुशलतम उपयोग किया जाए। एक कुशल कर्मचारी को यदि अभिप्रेरित नहीं किया जाता तो उसके कार्य क्षमता कुशल कर्मचारी के समान, उसकी कार्य क्षमता एक कुशल कर्मचारी के समान होती है। अभिप्रेरणा से कर्मचारी की योग्यताओं का विकास करके संस्था हित में उनका सदुपयोग किया जा सकता है। एक अभिप्रेरित कर्मचारी व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा संस्था के हितों को प्राथमिकता प्रदान करता है। कहता है संस्था के मानवीय संसाधनों को कुशलतम उपयोग है, कर्मचारी को अभिप्रेरित किया जाना आवश्यक है। एक कुशल कर्मचारी को यदि अभिप्रेरित नहीं किया जाता तो उसकी कार्य क्षमता यानी कि एक अकुशल कर्मचारी के समान हो। यदि वो कर्मचारी अभिप्रेरित नहीं है तो उसकी कार्य क्षमता ऐसी हो जाएगी जैसे एक अकुशल कर्मचारी। अभिप्रेरण से कर्मचारी की योग्यताओं का विकास करके संस्था में उनके हित का सदुपयोग किया जा सकता है। एक अभिप्रेरित कर्मचारी व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा संस्था के हितों को प्राथमिकता प्रदान करता है। मनोबल में वृद्धि। मनोबल कार्य करने की इच्छा का नाम है। अभिप्रेरणा से कर्मचारी की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है एवं उसे मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। मनोबल कार्य करने की इच्छा का नाम है। अभिप्रेरण से कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है भाई, कर्मचारी की आवश्यकता की पूर्ति, उसे मानसिक संतुष्टि। सीधी सी बात है, अभिप्रेरित कब होगा, जब उसकी आवश्यकता है, संतुष्ट है। हम उन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए अभिप्रेरित, पैसे संबंध ले भाई इतने पैसे बढ़ा दें तो संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है, तो मानसिक रूप संतुष्ट। और मानसिक संतुष्टि के परिणाम स्वरूप कर्मचारी का व्यवहार एवं प्रवृत्ति संस्था का अनुकूल बनती है, जिससे कर्मचारी में अधिक कार्य करने की इच्छा जागृत होती है और उसका मनोबल में वृद्धि। मनोबल कार्य करने की इच्छा का नाम है। अभिप्रेरणा से कर्मचारी की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसे मानसिक संतुष्टि के परिणाम स्वरूप कर्मचारी का व्यवहार एवं प्रवृत्तियाँ संस्था के अनुकूल बनती है, जिससे कर्मचारी में अधिक कार्य करने की इच्छा जागृत होती है। अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण। अभिप्रेरणा इस बात को बल देती है कि श्रमिक मूलतः एक मनुष्य है, उसके साथ सम्मानजनक मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। कहता है अभिप्रेरणा इस बात पर बल देती है कि श्रमिक मूलतः एक मनुष्य है, अतः उसके साथ सम्मानजनक मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। अभिप्रेरणा से प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मध्य पारस्परिक सहयोग और विश्वास पनपता है और उनके कर्मचारियों की शिकायतों, नैराश्य, हताशा, हड़ताल, तालबंदी आदि में कमी आती है, अच्छे श्रम संबंधों की स्थापना होती। कहता है कर अभिप्रेरणा इस बात पर बल देती है, किस बात पर, कि श्रमिक मूलतः एक मनुष्य है तो उसके साथ मानवीय संबंध, क्योंकि कोई भी कर्मचारी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, मानवीय सम्मानजनक मानवीय व्यवहार, ठीक है। कि संस्था में अगर उस स्तर का अधिकारी अपने अधीनस्थ को इज्जत से बात नहीं करता, उसके मानवीय सम्मान को ठेस पहुंचती तो कार्य नहीं कर। तो अभिप्रेरणा से प्रबंधक कर्मचारियों के मध्य पारस्परिक सहयोग एवं विश्वास पनपता है, जिससे कर्मचारियों की शिकायतों, नैराश्य, हताशा, हड़ताल और तालबंदी आदि में कमी आती है और अच्छे श्रम संबंधों की स्थापना होती है। ठीक है, आज हमने पढ़ा क्या,
महत्व पढ़ रहे हैं तो महत्व में हमने पहला महत्व पढ़ा कार्य निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। पहला होगा भाई अभिप्रेत व्यक्ति होगा तो जो हमने उद्देश्य निर्धारित किया उसे आसानी से पूरा किया जा सकता है। दूसरा कार्य संतुष्टि में वृद्धि, तो उनके कार्य संतुष्टि में वृद्धि होती है तो वो अपने आप से ही तुलना करता है अभिप्रेत व्यक्ति और कार्य करने की इच्छा जागृत हो सकती है, ठीक है, और अपनी कार्य क्षमता के अनुसार वो कार्य करता है। संसाधनों का जब, क्योंकि जो भी संसाधन होते हैं बहुत अभौतिक जैसे मशीनरी वगैरह, उनको कौन ऑपरेट करता है, मानवीय शक्ति द्वारा ठीक है। तो अगर मानवीय शक्ति या मानवीय संसाधन संतुष्ट है तो उनका कुशलतम उपयोग कर पाते हैं। मनोबल में वृद्धि, तो उनके मनोबल में वृद्धि होती है क्योंकि उनकी आवश्यकता संतुष्ट होगी, आवश्यकताएं संतुष्ट होगी तो उनके मनोबल में वृद्धि। अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण, जब एक, क्योंकि एक ये कहता है कि एक मनुष्य है, श्रमिक मूलतः एक मानवीय या मनुष्य है तो उसके साथ भी सामाजिक सम्मानजनक मानवीय व्यवहार करना चाहिए। तो उसके क्या होगा, अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण हो जाता है, उसके अंदर हड़ताल है, तालाबंदी है, ये अच्छे श्रम संबंधों की स्थापना होती है जिससे कर्मचारी की शिकायतों, निराशा, हड़ताल, तालाबंदी आदि में कमी आती है और अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण